So hello to welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video we will discuss nephron structure, nephron multiple things, and this lecture is going to be completely important your board examination, only board examination, not in NEET examination. So आपको पता है कि NEET examination में आपको करंट मैकेनिज्म से आता है, तो वहां से क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आता है. So let's start this session, and this session इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है तो नेफ्रॉन मेरे भाई क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर यूजुअली आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना. आपको पता है कि नेफ्रॉन होता क्या है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है. तो आपको पता है कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना. ये क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है ना. तो याद रख लेना इसको बढ़िया तरीके से. इसको मेरे भाई कुछ ज्यादा है नहीं बोलने का, तो तुम लोग पता ही है ना. अभी यार किससे लिख रहा है मास्टर. So nephron is a structural and functional unit of kidney. किडनी निकाल ले, जानते हो ये है किडनी, है ना. तो किडनी के क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, आपको पता है. अब मेरे भाई बताना कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं इच किडनी. आपको पता है ना कि भाई पेयर में किडनी होता है ना, पेयर में किडनी होता है, ये पता है कि नहीं, मेरे को बताना पड़ता है. भैया दो को किडनी है, आपका एक किडनी निकल जाएगा तो एक किडनी बचेगा तो जिएगा, है ना. तो ठीक है, ये तो पता ही है. तो मेरे भाई क्या है कि each kidney has 1,000,000 यानी 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं इस किडनी में. अब ये जो किडनी होता है ना, किडनी आपको किडनी के बारे में बताएंगे. तो पहले तो उतना तो बता ही दिए, पूरा किडनी के बारे में बता खत्म कर दिए हैं, है ना. अब इसके बारे में हम बातें करें तो ज्यादातर इसी के बारे में हम बातें करेंगे. जो हमारा नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन क्या होता है कि ये नेफ्रॉन आपको दो टाइप्स को भी बताएंगे, दो टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको बताएंगे कि ये ग्लोमेरुलस जो एक क्या होता है कि टॉप ऑफ कैपिलरी होता है, उससे क्या होता है मेरे भाई, ये बना होता है. ये आपको पता है कि जो हम फर्स्ट लेक्चर में बोले थे कि जो अनदर एनिमल के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में हम डिस्कस किए थे, वहां पर मैंने बोला था कि मेरे भाई जो क्या होते हैं कि सिंपल इनवर्टिब्रेट होते हैं. सिंपल इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, सिंपल ट्यूबुलर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है ना. और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वर्टिब्रेट, इनमें कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना होता है, आपको पता होना चाहिए. तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, ट्यूबुलर एक पार्ट्स होता है. तो क्या होता है कि ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलर क्या होता है, पार्ट होता है. अब ये ग्लोमेरुलस क्या है, व्हाट इज द ग्लोमेरुलस. देखो मैं बनाएगा बढ़िया तरीके से बकायदा समझाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सारा चीज है ना. तो क्या लिखेंगे, टॉप ऑफ कैपिलरी. क्या होते हैं, ये कैपिलरी के क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं. कौन होता है मेरे भाई, ये होते हैं. ग्लोमेरुलस जो होता है ना, कैपिलरी का क्या होता है, गुच्छा होता है. अब देखो मैं बनाऊंगा बढ़िया तरीके से, तुम लोग को बकायदा समझ में आएगा कि हाँ मास्टर ने बनाया है तो समझ में आ तो रहा है ना. तो ये आपको याद रख लेना है. थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसीलिए. ऐसा तो है नहीं कि डिजिटल बोर्ड है कि भाई इसको टक दे क्या की कि भाई ये किए और बन गया. ऐसा तो है नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है.
ये हो गया हमारा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि एक बोमन राजा क्या होता है, बोमन राजा होते हैं, बोमन राजा। और इस बोमन राजा के क्या होते हैं, कुछ कैप्सूल होते हैं। बोमन राजा के क्या होते हैं, कैप्सूल होते हैं। ये बोमन राजा का जो कैप्सूल होता है ना, इसी बोमन राजा के कैप्सूल में क्या होता है मेरे भाई, ये थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से होता है ना, ऐसे होता है ना, मतलब एक गुच्छा होता है। अब ये है बोमन राजा। अभी बताएंगे फिगर, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, दिस इज द नॉट एग्जैक्ट फिगर, बट तुम लोग को फील कराना था कि हाँ एक ये होता है। तो ये क्या होता है मेरे भाई, तो ये एनसीईआरटी की ही है, एनसीईआरटी में ही बनाया था। तो ये होते हैं गुच्छा। जो गुच्छा मेरे भाई क्या होते हैं कि इसे ही टॉप ऑफ कैपिलरी बोला जाता है। अब लेट्स डू डायग्राम। सो अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई कुछ डायग्राम शो करेंगे, बताएंगे, है ना। और इसका रियल स्ट्रक्चर बताएंगे। रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे जब वहां पर, यहाँ तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जो समझ में आएगा, लेकिन वहां पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे और बढ़िया तरीके से समझाएंगे इस स्लाइड के बाद, है ना। अंदर वेट कर लेना। अभी तो वेट क्या करो, पढ़ो मेरे भाई। देखो अबे रेट कैसे बनाओ मास्टर। दिस इज द आवर हार्ट, सिंपल हार्ट है। अब ये हार्ट मास्टर जब बनाते हो तो लालम लाल ही बनाते हो मेरे भाई। लालम लाल आपको देखे नहीं हो क्या, काला हाथ। हाँ देखे तो है, काला भी हाथ होता है। अबे भाई रेड इसीलिए बनाते हैं ना कि ये जो ब्लड है इस रेड है। हम लोग कहते हैं कि रेड ही है हमारा हार्ट। अब वैसे तो सब जगह हार्ट वैसे रेड ही दिखाई देता है, हम तो काला नहीं बनाते हैं ना। तो यहाँ पर हार्ट है मेरे भाई। और इस हार्ट का मेरे भाई क्या है, कुछ हार्ट, इस हार्ट का कुछ पार्ट है, इस हार्ट का कुछ पार्ट है, हार्ट का पार्ट। यहां से आपको अरोटा निकला, अरोटा लेकर चला मेरे भाई, दे धनाधन दे धनाधन दे धनाधन लेकर चला मेरे भाई, क्या तो ब्लड लेकर चला। हाँ दे धनाधन लेकर ब्लड चला भैया। ये चला 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 चला, बीच में क्या हुआ, जो अरोटा होता है मेरे भाई, छोटे छोटे अरोटा किसमें टूटता है आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। आर्टरी में, आर्टरी किसमें ब्रेक होता है, आर्ट्रियोल में। हाँ ठीक है भाई। और आर्ट्रियोल किसमें ब्रेक होता है, तो कैपिलरी में। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको पतले करने चलो। अब यहां से मेरे भाई और पतला कर दी। अब यहां से मेरे भाई क्या किए मैं, देखो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा क्या मास्टर बना क्या रहा है। ये हो गया अरोटा। अब अरोटा तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, अरोटा का ब्रांच ही जाएगा, अरोटा का ब्रांच ही जाएगा ब्लड को लेकर, है ना, धे धाड़ा दे धाड़ा धन। तो ब्रांच है कुछ मेरे भाई, हार्ट से मेरे भाई ब्रेन तक ब्लड को लेकर जा रहा है, कुछ लिवर तक लेकर जा रहा है, कुछ किडनी तक लेकर जा रहा है मेरे भाई, कुछ मेरे भाई इंटेस्टाइन तक मतलब अलग अलग जगहों पर मेरे भाई क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है ना। और उसी में कुछ बच्चा की मेरे भाई क्या हुआ कि ये लेकर आया मेरे भाई कहाँ पर, तो ये लेकर आया हमारा अच्छा सा बढ़िया सा नमूना सा लेकर आया कहाँ पे, तो हमारे जो किडनी है, किडनी के पास लेकर आया। तो जरा ध्यान से देखना है इसको, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, है ना। और इसको यहाँ से हम इसको ये थोड़ा सा और बना देते हैं। और ये हमारा धनाधन लेकर आया है ना, जरा ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा, अब ये निकल गया हमारा। अब एक चीज याद रख लेना, आने वाली जो ब्लड वेसल्स है, आने वाली एफरेंट आर्ट्रियोल, क्या बोलेंगे, एफरेंट, ए से आने वाली, ए से आने वाली तो एफरेंट आर्ट्रियोल बोलेंगे।
इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? एफरेंट आर्टरियोल। इसका नाम क्या है? इट्स कॉल्ड एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल है। आपको ये पता चल गया मेरे भाई, बकायदा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि हाँ भैया ये एफरेंट आर्टरियोल ही है ना। उसके बाद मेरे भाई पता है कि ये क्या है, तो टॉप ऑफ कैपिलरी, दिस जो ये टॉप ऑफ कैपिलरी है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, थोड़ा सा शब्द वेदी बाण चलाएंगे तो थोड़ा सा शब्द खराब हो जाएगा, है। तो ये ग्लोमेरुलस है। ये क्या है मेरे भाई? ये थोड़ा सा नीचे बनाना, ठीक है। ये है ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस है। अब ये ग्लोमेरुलस आगे चलकर ये, देखो मेरे भाई मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से समझोगे तो एकदम मेरे भाई चांगला बार समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये है हमारा ग्लोमेरुलस, यानी टॉप ऑफ मेरे भाई कैपिलरी है। और ये कैपिलरी आपको आगे भी बताइए, है ना। अब ये क्या होता है? बोमन राजा का कैप्सूल होता है जिसे क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल बोलते हैं, है ना। अभी बोमन राजा का कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल, इसे लिखो बोमन कैप्सूल, है ना। बोमन कैप्सूल, बोमन यानी बोमन राजा का कैप्सूल है। मेरे भाई याद करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई कि तुम लोग ये हो जाना, याद करने के लिए, जहां बोमन कैप्सूल ही है। ये क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। देखो कॉन्वोलेटेड क्यों बोले, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड क्यों बोले? कॉन्वोलेटेड मतलब कि मेरे भाई घुमावदार, पेचीदार, घुमा हुआ मेरे भाई, ऐसे समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं मेरे भाई प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। मेरे को नीचे देखना पड़ेगा, पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है भाई, मास्टर दिखाई दे रहा है। प्रॉक्सिमल कॉन ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आप मतलब याद रख लेना कि इसको शॉर्ट में बोलना है। क्या बोलना है? पीसीटी, पीसीटी। अब इसी के बाद आएगा मेरा भाई डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आएगा। अब यहां से निकलता है क्या? यहां से निकलता है एक, यार बना लेने दो, बना लेने दो, बना लेने दो। ये हमारा ये है असेंडिंग, मतलब कि ये लूप ऑफ फेनले है। हम इसे बोले क्या मेरे भाई? असेंड मतलब खड़ा हुआ, इसका भी नाम है असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंड मतलब कि मेरे भाई खड़ा हुआ, और डिसेंड मतलब कि नीचे। असेंडिंग लूप ऑफ फेनले, तो इसे डायरेक्ट हम इसको पूरा लिखते हैं, इट इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली हियर। यहाँ से मेरे भाई यहाँ तक मेरे भाई क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो इसे हम क्या बोले मेरे भाई? हमारा असेंडिंग लूप ऑफ फेनले, इसे पूरा लिख दो, बाद में स्ट्रक्चर बनाएंगे तब समझ में आएगा। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ फेनले है ना। ये क्या है? लूप ऑफ फेनले है पूरा, इसको नहीं, पूरे को हम कर दिए, है ना। ये पूरे क्या है? लूप ऑफ फेनले है, याद रख लेना। आगे बताएंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, जो भी चीज तुम लोग को पता है। और इसे लिख देते हैं शॉर्ट्स में, शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट्स में नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। जिसे हम क्या करते हैं मेरे भाई? तो डी से लिखते हैं, डीसीटी। डीसीटी मतलब कि डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब आगे हम बातें करते हैं, ये डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, है।
हाँ, कलेक्टिंग डक्ट है, तुम लोग को पता नहीं है कलेक्टिंग डक्ट है। ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन ये जो पोर है ना, ये क्या होता है, ये अदर क्या होता है मेरे भाई, अदर जो क्या होते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं ना, उसकी ओपनिंग होता है। इट इज द अदर डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपनिंग, है ना। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट्स इट्स कॉल्ड अदर 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 डीसीटी अदर डीसीटी। क्या समझ में आया, अदर डीसीटी पार्ट, है ना। ये क्या होता है मेरे भाई, सिर्फ ये वाला क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसे सीडी से लिख देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इसे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट लिखे हैं। तो मेरे भाई इसे शॉर्ट भी लिख दिए हैं, आपको याद रख लेना है कि जो शॉर्ट लिखे हैं उसका लॉन्ग भी लिखे हैं, कलेक्टिंग डक्ट है ना। अब तुम लोग को बढ़िया तरीके से ये समझ में आएगा अगले मेरे भाई डायग्राम में बढ़िया तरीके से। ये होता है हमारा हार्ट, हार्ट से निकलता है अरोटा, अरोटा ये है अरोटा 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 अरोटा, ये क्या है अरोटा, ये अरोटा होता है, ये अरोटा होता है। ये अरोटा का ब्रांच क्या होता है मेरे भाई, आर्टरी होता है। ये क्या होता है आर्टरी के बाद मेरे भाई देखो, अभी मैं पूरा बढ़िया तरीके से बताएगा और बढ़िया तरीके से समझाएगा, क्योंकि मेरे भाई मेरे को मेरे ऊपर है ना। ये क्या होता है आर्ट्रियोल होता है, जो कि यहाँ पर मैंने शो कराया ही है, यहाँ पर मैंने जो कि लिखा ही है ना, यहाँ पर जो कि मैंने लिखा ही है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये तो आने वाला है, इधर से आने वाला, और ये क्या होता है एग्जिट होने वाला। तो मतलब कि इफरेंट लिखेंगे, क्या इफरेंट मेरे भाई, आर्ट्रियोल लिखेंगे, इफरेंट आर्ट्रियोल है। ई से मेरा भाई एग्जिट, इंग्लिश हिंदी याद रख लेना, मतलब कि ए से मतलब ये है तो आने वाला, और ई है तो एग्जिट मतलब बाहर जाने वाला। तो ये क्या होता है इफरेंट आर्ट्रियोल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो मेरे को बताना ही पड़ेगा, है ना। अब यहां से बाकी सारे चीज को यहां पर बताना। देखो यहां पर क्या होते हैं कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ना, यहां पर होता क्या है बेसिकली कि यहां पर होते हैं ब्रॉस बॉर्डर कि जो क्यूबोइडल क्या होते हैं कि जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं ब्रॉस बॉर्डर क्यूबोइडल टिश्यू। तो ये ब्रॉस बॉर्डर क्यूबोइडल क्या होते हैं मेरे भाई, क्यूब क्यूब की तरह। मेरा भाई ब्रॉस बॉर्डर क्यों बोले मेरे भाई, यहाँ पर क्या होते हैं कि माइक्रोबिलाई और बिल्ली प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको बिल्ले बिल्ली तिल्ले तिल्ली जो भी बोलना है बोलो, लेकिन माइक्रोबिलाई होते हैं। बायोलॉजी इज द फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया मजेदार सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वो होते हैं माइक्रो बिलाई और बिल्ली बिलाई मिलकर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन अखॉर, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपको याद रख लेना है कि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं अकॉर्डिंग हियर, तो यहाँ पर ही होते हैं। और ये याद रखने का है, आगे बताऊंगा, फिर से वही चीजें बताना है। अब एक चीज देखो, मैंने बोला है तो फिर से बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर ये जो कैपिलरी होता है ना, यहाँ पर कैपिलरी, यहाँ पर कैपिलरी, यहाँ पर कैपिलरी में भी कुछ एक्शन होता है, यहाँ पर देखना है। अभी यार क्या उल्टा बना दिया, है ना। ये होते हैं क्या कैपिलरी, और इसका नाम तो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो मेरे भाई हमारे बैंड ही बच जाएगा, है ना। तो मैं आगे वाले स्लाइड में लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ कि हाँ इसका नाम है क्या। देखो आप जरा देखो किसके पेरिफ्री पर है, पेरिफ्री पर किसके है, पेरिफ्री पर किसके है, तो याद रख लेना मेरे भाई यहाँ पर लूप ऑफ हेनरी के पेरिफ्री पर है। तो मेरे भाई क्या इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, तो ये है पहले तो आपको याद रख लेना है कि पेरिफ्री पर, तो पेरिफ्री, उसके बाद क्या लगाएंगे मेरे भाई, तो इसके बाद लगाएंगे भाई पेरिफ्री, कैपिलरी,
ये थोड़े से आपको याद रख लेना है। और इसका और भी नाम है जिसे हम आगे बताएंगे, जिसका नाम क्या है, वासा इरेक्ट है ना। आगे लिखने है, आगे बताना नहीं है, वासा इरेक्ट है, जो को हम आगे नाम लिखेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये तो है मेरे भाई हमारा तड़कता भड़कता, क्या नाम है मेरे भाई, टॉप ऑफ कैपिलरी, मतलब कि ये हमारा लिखा है सबसे प्यारा सबसे दुलारा मेरे भाई। तो इसको बताना ही है ना, क्या है, ग्लोमेरुलस। इसके बाद बोमन राजा का कैप्सूल है, बोमन राजा का, बोमन राजा का कैप्सूल है। ये बोमन राजा का कैप्सूल, दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे मेरे भाई, इस दोनों को, इसको और इसको मिलाकर हम क्या कहेंगे, उस नाम को हम कहते हैं प्यारे प्यारे मालफिजियन क्या है, बॉडीज है। तो आगे इसको भी लिखना था बट यहाँ पर लिख दी तो इट्स बी फाइन, है ना। तो ये हमारा मेरे भाई क्या, तो ये है हमारा वही बोमन राजा का कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलाकर मालफिजियन बॉडी। सो दिस स्लाइड कंप्लीटली मेरे भाई समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, है ना। तो अब आगे हम बातें करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, है ना। तो इसलिए स्ट्रक्चर में वही है, जो भी चीजें है जो आपको बातें करेंगे वही चीजें, है ना, ज्यादा। और इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे बढ़िया तरीके से नेफ्रॉन की टाइप्स देखेंगे। तो आपको पता है कि नेफ्रॉन को 2 टाइप्स होता है मेरे भाई, कैसे मास्टर, अबे कल ही के लेक्चर में पढ़ाए थे मेरे भाई, पता नहीं कहाँ रह रहे हो, है ना। अबे कल ही के लेक्चर में ही तो पढ़ाए थे कि जो नेफ्रॉन होता है, एक नेफ्रॉन हमारे कॉर्टिक्स में होता है और एक नेफ्रॉन क्या होता है मेरे भाई, हमारे जो पिरामिड है, जो पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड है, उसमें क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। तो आपको याद रख लेना है मेरे भाई। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब ये स्ट्रक्चर तो पहले ही बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से और बढ़िया तरीके से ब्रॉड मेरे भाई, लार्ज मेरे भाई चीजें में बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए देखिए देखिए, ये हमारा कैपिलरी, ये कैपिलरी है मेरे भाई, बड़ा बड़ा आर्टरी है, कैपिलरी नहीं है। यहाँ पर मैं हार्ट नहीं बना रहा हूँ, फिर भी तुम लोग को मेरे भाई अगर बनाने का मन कर रहा है तो मेरे भाई बना लेना, आगे तुम लोग की अच्छी बात के लिए ही। थोड़ी सी यहाँ से निकला मेरे भाई, लीवर मेरे भाई ब्रेन में जाने वाला, बोल दो कि ब्रेन में जाने वाला है ना, इसको ब्रेन में ही जाएगा। ये बोल दो कहीं और जाएगा मेरे भाई, कहीं और जाएगा। ये बोल दो हमारे मेरे भाई अदर जाएगा, लिवर विवर में कुछ भी में जाएगा, मतलब लिवर क्या अपने में ही भेज दो, जैसे किडनी में ही भेज दो। अब ये किडनी में जाएगा, अब ये किडनी में जाएगा तो यहां से तो पहले ये हो गया, यहां से ये हो गया, थोड़ी सी इसको, यहां से ये हो गया। इसे हम कह दिए मेरे भाई क्या, इसका नाम रख दिए मेरे भाई आने वाली, तो एफ्रेन आर्टरीओल, एफ्रेंट आर्टरीओल मैंने लिख दिया है कि कम से कम मेरे भाई कहोगे कि मास्टर लिखा पूरा तो नहीं था, बोला था केवल, बोलना से होता थोड़ी नहीं है, हमको सबूत चाहिए, सबूत। तो मेरे भाई मैं सबूत कहाँ से लाऊंगा, अबे तो बड़े सबूत के लिए मेरे भाई रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, सबूत बोला था मास्टर। तो ये है एफ्रेंट, ये है एग्जिट होने वाला रिफरेंट, आर्ट्रियोल। इसे एग्जिट याद रख लेना, एग्जिट ए से आने वाला, इसको हिंदी में लिखो आने वाला, आने, आने लिखा था, आने वाला, आने वाला, वाला वाला वाला, है ना, आने वाला, आने वाला, है ना। ये क्या है, आने वाला, ये एग्जिट वाला, मतलब कि आपको ये याद रख लेना है ना। तो ये थोड़े से याद रखने का है। अब ये तो तुम लोग को समझ में आ गया, आगे मास्टर बताएगा जो कि तड़का भड़का चीज है।
बोमन राजा का कैप्सूल बनाएगा। बिना बोमन राजा के कैप्सूल बनाए हुए यहाँ पर कुछ काम ही नहीं होगा। बोमन राजा, बोमन राजा का कैप्सूल। ये जो पेचेदार सी है इसे हम क्या बोले थे मेरे भाई? प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, बोमन राजा है। कैप्सूल राजा लिख दो, राजा, राजा, थोड़ा सा राजा लिख देंगे तो हाँ याद रहेगा, बोमन राजा का कैप्सूल था, बोमन राजा का कैप्सूल था। तो ये बोमन राजा का कैप्सूल है मेरे भाई। आगे मेरे भाई क्या है? तो हमारा पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों बोले मेरे भाई? प्रॉक्सिमल क्यों बोले? तो ये पास में है, बोमन राजा के पास में, इसीलिए हम प्रॉक्सिमल बोले। तो तभी तो बोलना चाहिए प्रॉक्सिमल बोमन कैप्सूल, बोल देना चाहिए कॉन्विलेटेड कैप्सूल। नहीं मेरा भाई, ये आपको थोड़े से दिमाग लगा कर ज्यादा नहीं सोचना है मेरे भाई, दिमाग को बचा कर रखोगे मेरे भाई, काम आएगा, है ना। दिमाग इज द वेरी वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग ऑफ ऑन अर्थ। मेरे भाई दिमाग नहीं रहेगा तो सर्वाइव ही नहीं करोगे। ये अब हो गया फिर टेढ़ा मेढ़ा। अबे यार क्या दिक्कत है? ये हो गया हमारा ये हो गया, ये हो गया, समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। ये हो गया हमारा लूप ऑफ फेनले। आपको याद रख लेना लूप ऑफ फेनले था। अब इसका नाम अलग अलग नाम रखेंगे, है ना। इसका रखेंगे कि असेंड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये असेंड हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे भाई? डिसेंड हो रहा है। लिम्स ऑफ LOH, LOH क्यों लिखे? लूप ऑफ हेनले, इसीलिए लूप ऑफ हेनले लिखे। इसका नाम बदल गया, लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। हाँ ऐसे ही लिखेंगे मेरे भाई, मेरे बाबू, राजा बाबू, सुनना भाई, प्राणो, पता है। असेंडिंग लिखना, असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्स लूप ऑफ हेनले। क्या समझ में आ रहा है? तो यस सर, समझ में तो आ रहा है मेरे भाई। जब समझ में आ रहा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, सीडी डक्ट। सीडी लिख दिए, सीडी, सीडी मतलब सी मतलब कलेक्टिंग, डी मतलब डक्ट, सीडी डक्ट। ये क्या हो गया मेरे भाई? अदर डीसीटी, अदर डीसीटी ऑफ, क्या लिखेंगे? नेफ्रॉन लिखेंगे। मतलब याद रख लेना कि जो होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन अलग भी आ सकता है। तो इसमें एक इट इज अ कॉमन चेंबर ऑफ ओपनिंग ऑफ अनदर अनदर डक्ट्स। सो इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट ही करता है ना। अब चलिए भाई, ये तो समझ में हमको आ ही गया। अब आगे समझाइए। आगे समझा रहा है भाई मास्टर, धोखा नहीं करेगा तुम लोग से, बिल्कुल नहीं करेगा। देखो यहां से ये हो रहा हमारा, अबे ये कहां चला गया? ये हो गया हमारा अपन का तगड़ा तगड़ा नाम, इसको रख दिए वासा इरेक्ट, रख दिए। इसको थोड़ा सा इज्जत दो भाई, समझ में आ रहा है? ये वाजा इरेक्ट है। अब एक जो वाजा इरेक्ट है ना,
तुमको आगे समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, तो नहीं कभी नहीं समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। देखो यहाँ से तो मेरा भाई मेरा ब्लड आया, बिल्कुल एकदम बिंदास आया, चलो भाई चलते हैं, है ना, मौज मनाते हैं, मस्ती करते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शंका नहीं है, मौज मना के लिए चल देते हैं। अब मेरा भाई होता क्या है कि यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको माइक्रोविलाई और विलाई में मतलब पीसीटी में मतलब मैक्सिमम में क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है ना। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो तुमको दिखाई जा रहा है, ये नीचे हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको जब मैकेनिज्म पढ़ोगे करंट की, है ना, वहां पर वहां पर भी आएगा, इसका एग्जांपल भी पढ़ेंगे। तो हाँ, जो हम क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि लूप ऑफ फेनले होता है, उसमें भी देखते हैं, और बाजा इरेक्ट में भी हम लोग क्या देखते हैं, तो करंट देखते हैं, करंट। तो एक चीज याद रख लेना, कभी भी काउंटर करंट, जो काउंटर होता है मेरे भाई, एक बार बोले करंट तो आपको याद रखना काउंटर भी होता है इसमें। काउंटर मतलब कि काउंटर करना, मतलब कि काउंटर जवाब देना, मतलब कि मुंह पर ही सटीक जवाब देना, काउंटर, इट इज कॉल्ड काउंटर करंट। यहाँ से नीचे जा रहा है, ये अपोजिट जा रहा है, मतलब कि मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट द अपोजिट में तुम जवाब दे, तो लाइक इसे ही काउंटर बोलते हैं ना। तो ये काउंटर हो रहा है किसमें मेरे भाई, तो इसमें जो तुमको दिखाई दे रहा है क्या है, हमारा जो बाजा इरेक्ट है, इसमें भी हो रहा है। और जो हमारा लूप ऑफ हिलने है, इसमें भी हो रहा है। तो पहले तो लूप ऑफ हिलने में देखो, लूप ऑफ एक जा रहा है नीचे, एक जा रहा है ऊपर, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। और ये जो तुमको दिखाया जा रहा है बाजा इरेक्ट, इसमें भी हो रहा है, ये जा रहा है ऊपर असेंड हो रहा है, और ये क्या हो रहा है नीचे की तरफ मेरे भाई क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ब्लड आकर मूव करता है, यहाँ से नीचे होगा, ये ऊपर हुआ, नीचे ऊपर होता है ना। और एंड देन इसमें भी होता है, किसमें, तो मेरे भाई जो तुमको लूप ऑफ फेनर दिखाई देता है, अब बाजा इरेक्ट दिखाई देता है, यहाँ पर भी होता है मेरे भाई क्या, तो वही होता है जो मंजूर भगवान होता है। तो आपको याद रख लेना कि यहाँ पर भी दिखाई देता है, ये वाला यहाँ पर भी दिखाई देता है, इसमें कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो आई होप यहाँ पर तो समझ में आया होगा कि हाँ यहाँ पर होता है। आगे जब मैं बताऊंगा कि जो ऑब्जॉर्प्शन बताऊंगा, री ऑब्जॉर्प्शन बताऊंगा, है ना, तो वहां पे बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। यूरिन फॉर्मेशन बताऊंगा, यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है, यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, तो आपको वो सारी चीज समझ में आएगा। अच्छा, ओ हो मास्टर, ये ही ना हमको गड़बड़ कर रहे थे। तो ये होता है ल्यूमेन, होता है, ये क्या होता है मेरे भाई, बोमन राजा का ल्यूमेन होता है, आपको ये याद रख लेना है। यहाँ पर इसी ल्यूमेन पर एक चीज होता है, कुछ कुछ होता है, वो कुछ कुछ होता है है ना। तो ये होता है, और इसमें क्या होता है, कुछ पोर होते हैं, जिससे मेरे भाई क्या होता है कि फिल्ट्रेट जो भी होता है आगे निकल, आगे बताएंगे, वही चीजें बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से बोल सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत है, मतलब कि कोई दिक्कत है तो बोलो मेरे भाई, मैं बताऊंगा। हो गया ना यहाँ पर। अब आगे बातें कर लेते हैं नेफ्रॉन की टाइप्स की। क्या नेफ्रॉन की टाइप्स होती क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, आगे वही बातें करेंगे, है ना, उससे ज्यादा नहीं बातें करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि नेफ्रॉन के टाइप से ही बताने में मेरे को टाइम खत्म हो जाएगा। मेरे को पता है भाई, तुम लोग को पता नहीं है, मेरे को पता है। ओह, गेट गेट आ गया भाई, दामन दे दिया, दामन दे दिया। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, टाइप ऑफ नेफ्रॉन, टाइप ऑफ नेफ्रॉन के बारे में क्या कहना है, इसकी टाइप्स के बारे में क्या कहना है, बहुत बढ़िया टाइप्स है। इसकी टाइप्स के बारे में क्या कहना है, इसकी टाइप्स ही इतने सुंदर है कि देख कर इसकी एक झलक देखने से ही मेरे भाई मिजाज एकदम हरा हो जाता है। सो यहाँ पर देखो, हमने बोला कि मेरे भाई इसकी टाइप्स होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मैंने पहले भी बोला था, एक कॉर्टिकल क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, जो क्या होते हैं 80% पार्ट इज द कॉर्टिकल, है ना। अब एक क्या होता है कि मेरा भाई, एक हमारे पास सबसे बढ़िया तरीके से धंसा हुआ, बढ़िया तरीके से किसमें मेरे भाई, मेडुला में धंसा हुआ एक नेफ्रॉन होता है, तो आगे मेडुलरी नेफ्रॉन होता है ना। यहाँ पे लिखो नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नेफ्रॉन
जो कि क्या होता है, ये कॉर्टिक्स में होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इन कॉर्टिक्स, है ना। एक होता है मेरा भाई क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसे ही बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा, ये छोड़ गया क्या, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, मैं बनाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझोगे मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई शंका पंका नहीं करने का। मास्टर समझाया नहीं आया, मास्टर की समझाया होगा नहीं आया मेरे भाई, मेरे को बोल देना। ये क्या होता है कि सपोज दैट दिस इज द अपर पार्ट इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, कॉर्टिक्स, ये कॉर्टिक्स है। अब नीचे वाला पार्ट क्या है मेरे भाई, तो मेडुला है, मेडुलरी पिरामिड है। रुक जाओ मेरे भाई, क्या है, ये मेडुलरी पिरामिड है, ये सेम थिंग्स, यहां पर भी वही चीज है, वैसे ही ये ऊपर वाला क्या है मेरे भाई, ऊपर वाला कॉर्टिक्स है, और नीचे वाला क्या है मेरे भाई, तो वही चीज है, मेडुलरी क्या है, पिरामिड है। अब देखो ऊपर वाला नीचे वाला मेरे भाई बोल दिए मेरे भाई, बोलने से मेरे भाई समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे है। अब आगे देखो क्या होता है कि मेरा जो नेफ्रॉन होता है, मेरे नेफ्रॉन होता कैसे ही इमेजिन करो जरा, मेरा नेफ्रॉन होता कैसे है, तो ऐसा होता है, वैसा होता है, बोलता है, लेकिन मैं लिखता हूँ वैसा होता है। पहले तो इसकी कुछ बातें लिख दो, अनसुनी बातें जो कि है ना। ये क्या होता है कि जो इसकी, जो ये होता है 80% जो ये नेफ्रॉन होता है 80% कॉर्टिकल होता है ना। 85% इन कॉर्टिक्स, है ना। 85% क्या होता है, कॉर्टिक्स में होता है, और आगे इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ ये होता है मेडुला में। तो याद रख लेना कि नेफ्रॉन लेस 20% इन मेडुला, है ना। मेडुला में क्या होता है, कम से कम होता है मेरे भाई, तो ये मेडुला में होता है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आगे मास्टर लिखो, चलो देखो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो जक्स्टा जक्स्टा बोले है ना, कौन जक्स्टा मेरे भाई, पहले बना लेते हैं उसके बाद समझ में आएगा कि जक्स्टा क्या बोले हैं, जक्स्टी क्या बोले हैं। देखो छोटा सा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा बनाएंगे नहीं। ये हो गया हमारा ये, आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या है। ये हमारा हो गया मेरे भाई आर्टरी हो गया, ये हो गया ओटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, समझ में आ रहा है। ये हो गया मेरे भाई क्या, तो इफ एफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या हो गया, इफरेंट आर्ट्रियोल है, ई एफ लिख देते हैं, ई ए मतलब इफरेंट आर्ट्रियोल। समझ में आ रहा है, इफरेंट एफरेंट, ओके मास्टर, समझ में तो आ रहा है यहाँ पे।
सा बड़ा बनाने का है। देखो हो गया ना। अब समझ में आएगा कि ये हमारा था, ये हमारा था मेरे भाई क्या, तो मेरे भाई नेफ्रॉन था। नेफ्रॉन का मेरे भाई आपको पता है ये है हमारा क्या, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ये है क्या। तो मेरे भाई टॉप ऑफ मेरे भाई क्या है, कैपिलरी है, टॉप ऑफ कैपिलरी है। चलो टॉप ऑफ कैपिलरी है। आगे ये नीचे क्या है मेरे भाई, बोमन राजा का कैप्सूल है, बोमन राजा का कैप्सूल है। ये क्या है, पीसीटी है, डीसीटी है, सीडी है, लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले है, बोमन राजा का कैप्सूल है, बीसी है, बीसी है। आपको ये चीजें पता चल गया है ना। और ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, तो मेरा भाई आपको लिखने की फिर ज्यादा नहीं है ना। तो इतने तो मेरे भाई समझ में आ गया कि हाँ ये चीज है, ये चीज मैंने बताया है, ये चीज है। देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है मेरे भाई, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, कॉर्टिक्स में, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, कॉर्टिक्स है ना। तो इसीलिए मेरा भाई कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोले, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, कॉर्टिक्स में। आगे फिर समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई शंका नहीं करना कि मास्टर समझाया नहीं आया। यहां से मेरे भाई ये आया वाजा इरेक्ट है। क्या वाजा इरेक्ट मेरे भाई वैसे है, वाजा इरेक्ट वैसे है, मतलब कि जैसे बढ़िया तरीके से डीपली है, यू शेप है। देखो आगे भी बताएंगे, आगे बताएंगे कौन यू शेप है और कौन क्लिप शेप है। जो क्लिप लगाते हैं ना, जो फीमेल क्लिप लगाते हैं, तो ये याद रख लेना, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है लूप ऑफ फेनले, लाइक क्लिप, क्लिप की तरह होता है। क्लिप जो लगाते हैं फीमेल, जो उसी क्लिप के टाइप से होता है ना, ऐसे क्लिप होता है ना, तो इसी टाइप क्लिप्स का होता है ना। तो आपको याद रख लेना है, ये क्या होता है, यू शेप होता है ना, तो यू शेप होता है। अब देखो ये क्या होता है कि ये जो हम लिखे हैं क्या मेरे भाई, तो वाजा इरेक्ट, वाजा इरेक्टा, ये या तो क्या होते हैं, रिड्यूस, या तो रिड्यूस होते हैं, या तो कंप्लीटली क्या होते हैं मेरे भाई, नहीं होते हैं। या तो रिड्यूस होते हैं मेरे भाई, मतलब कि क्या होते हैं, रिड्यूस मतलब कि एकदम ये होते हैं, छोटा होते हैं, है ना। या तो कंप्लीटली क्या होते हैं, गायब होते हैं, गायब होते हैं। समझ में आ रहा है, कंप्लीटली ये क्या होता है, गायब होते हैं। अब यहाँ पर तो समझ में आ गया कि ये गायब होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, जो भी चीज मैंने लिखना था मेरे भाई लिख दिया। आगे फिर से लिखूंगा जो करंट वाला है, उसको भी मेरा भाई थोड़ा सा मेंशन करने का है, मेरा भाई थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा तो बढ़िया रहेगा ना। और ये क्या होता है, सेम थिंग। ये हो गया हमारा। अब ये क्या होता है कि ये तो है मेरा भाई कॉर्टिकल तो है नहीं। ये है हमारा क्या, तो मेरा भाई जक्स्टा, जक्स्टा मतलब धसा हुआ मेरा भाई पूरा भाई, जक्स्टा है मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। बाकी हम लेबलिंग मैं लेवल नहीं करूंगा, बस केवल इसके लिए लेवल करूंगा, जो पॉइंट लिखना है उसको लिखूंगा, है ना। ये क्या होता है, वाजा इरेक्ट क्या होता है, वाजा इरेक्टा क्या होते हैं, ये रिड्यूस नहीं होते, क्या होते हैं, कंप्लीटली वेल वेल होते हैं, क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। वाजा इरेक्ट क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। याद रख लेना का है कि वाजा इरेक्ट वेल डेवलप होते हैं। और ये पूरा क्या होता है, नीचे धंसा हुआ होता है, ये नीचे क्या होता है, धंसा हुआ होता है। इसीलिए हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, इसका बाहर होता है, इसमें भी बाहर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो
ये है लूप ऑफ फेनले। ये लूप ऑफ फेनले क्या होता है, इसमें जो मेडुला में क्या होता है, धसा हुआ होता है, इसीलिए मेरे भाई क्या बोले, मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यहाँ तक तो मेरे भाई समझ में बिल्कुल आया होगा, यहाँ तक कंप्लीटली बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ होगा, है ना। और आई होप ये तो समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बढ़िया तरीके से आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। जय हिंद,